हरियाणा में 5 अक्टूबर को असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। उससे कबल मेवात की स्टूडेंट यूनियन यहाँ दिल्ली में आई है। दिल्ली के प्रेस क्लब में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मेवात को जो इलाका है पूरे मुल्क में जो है एक पसमानदा बैकवर्ड इलाका कहलाता है। 2018 में नीति आयोग ने इसे जो है इंडिया के जो 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उसमें सबसे ज्यादा बैकवर्ड या पसमानदा करार दिया था। गुज़श्ता 5 साल से जो है वहाँ पर जो सूरत हाल है, खासतौर से गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पर सबसे बड़ा वहाँ का जो इशू बना हुआ है, एक इशू बना हुआ है वहाँ सिक्योरिटी का मसला है। यानी फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। गुज़श्ता साल जो है वहाँ फसाद भी हुआ था, फसाद कराया गया था, हुआ क्या था बल्कि कराया गया था। और हमने सालार पर उसकी रिपोर्टिंग भी की थी, वहाँ से बाकायदा ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी की थी। तो ये जो तलबा की तंजीम है इनकी मेवाती स्टूडेंट यूनियन, ये इसका बैनर भी लगा हुआ है। इन्होंने 23 मांगे की है, 23 इनके डिमांड्स है, 23 डिमांड लेकर आए हैं और ये यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और खास बात ये है कि मेवात जो है, मेवात तकरीबन 80% आबादी वहाँ मुसलमानों की है, जिसको जो जिला करार दिया गया गुड़गांव से काट कर वो नूह करार दिया गया। पहले इसका मेवात नाम था जिले का, बाद में इस जिले का नाम जो है नूह रख दिया गया। वहाँ से जो है 3 मुसलमान एमएलए इलेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। तो हम ये जो नौजवान आए हैं स्टूडेंट यूनियन के, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुबस्सिर बदर खान है, जो कि मुबस्सिर मेवाती के नाम जानते हैं सब, और मैं जामिया का मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये क्या डिमांड क्या है आपकी? आप एकदम बहुत ही इलेक्शन के एकदम ऐन मौके पर आपने ये डिमांड किया। देखो, आपने बताया कोई भी सरकार है इलेक्शन के मौके पे सुनती है जब इलेक्शन होने वाला होता है। तो इसमें 23 डिमांड है हमारी, जो कि मैं पूरी बोल नहीं पाऊंगा, आपने वीडियो बनाई है, सब कुछ लिया है। इसमें मैं छोटे छोटे बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटी चाहिए, 4 लेन रोड 248 है जो है नेशनल हाईवे, ये बनना चाहिए। मेव कम्युनिटी को एसटी रिजर्वेशन मिले शेड्यूल्ड ट्राइब का, और ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिले जो हैवी होता है। नशा को रोका जाए, लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल कॉलेज जाए, तिजारा रोड का विकास करें, मेवात क्षेत्र में बूचड़ खानों को बंद करा जाए, रेल कनेक्टिविटी दी जाए, सिंचाई के लिए मेवात कैनाल बनाई जाए, सैनिक स्कूल खोला जाए, स्वास्थ्य के लिए बनाया जाए। और फिर इसमें यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को दोबारा से किया जाए। 14वां है सरकारी स्कूल को अच्छे से किया जाए, और 15वां मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाए। 16वां किसानों को मुआवजा दिया जाए जो KMP के बराबर में जो गाँव है। 17वां है वाटर फैसिलिटी। 18वां स्पोर्ट स्टेडियम दिया जाए। 19वां लिंचिंग के लिए कोई कानून बनाया जाए। 20वां मेवात के लिए एक समर्पित क्षेत्रीय जिस तरीके धारूहेड़ा को डेवलप किया गया इस इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। और 24 घंटे बिजली दी जाए। 22वां स्थानीय नगर पालिकाओं को अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाए, अच्छे रूल बनाए जाए। 23वां मेवात भवन जो लास्ट पॉइंट है। अच्छा, ये आप बताइए कि बुचर खाने के बारे में आप लोग बहुत जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये बुचर खाने जो कायम हुए हैं ये सब ज्यादातर गैर मुस्लिमों को 6 बुचर खाने हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है वहाँ मेवात में? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको बीमारियां फैलेंगी। वहाँ से लैंड का जो एग्रीकल्चर है वो खत्म हो जाएगा, पूरा एग्रीकल्चर खत्म होने वाला है। वहाँ से लैंड की डिमांड कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे सिर्फ धोखा दे रही है गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई किसी एक गवर्नमेंट की हम यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नेता हो, कोई भी काम नहीं कर रहा है इस चीज के लिए, ना उस चीज पर रोक लगा रहा है। और ये बिल्कुल इलेक्शंस के वक्त पर हमारा ये करने का मोटिव इसलिए है क्योंकि अभी तक हम करते आए रिक्वेस्ट, प्रोटेस्ट किया है, रिक्वेस्ट की है, अपनी मांगे मांगी है कि हमारी मांगे पूरी कर दो। लेकिन ये एक हमारा वार्निंग मैसेज है अब जो विधायक चुने जाएंगे उनको, कि जो भी बनेगा, हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम बनने वाले हो तो हम तुमसे मांगे। जो भी विधायक बनेगा उससे हमारी मांग है कि हमें ये मांगे हमारी पूरी चाहिए, और 6 महीने के अंदर ही हम तुमसे सवाल करेंगे कि क्या किया इन मांगों के लिए, इन 23 की 23 मांगों के लिए। हाँ, आप ये बताइए कि वहाँ से मेवात से खास बात ये है कि 5 जो सीटें हैं असेंबली के, वो 5 से कभी 4 भी चुनकर आए हैं, अभी 3 एमएलए हैं। तो अब ये जो लोग, आपने कभी इनसे अकाउंटेबिलिटी उनसे करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं? और आयन वक्त पर जो है अब आप इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गए, आ गए हैं मैदान में। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन के टाइम पे ये आवाज उठा रहे हैं। हम 2019 से हमें जो मैच्योरिटी और प्रोटेस्टों के बारे में ज्यादा हमें जागरूकता आई थी हमारे अंदर, तो हम उस वक्त बेदार हुए थे।
एनआरसी के टाइम पे। तो एनआरसी से लेकर अब तक जब भी कोई मसला होता है, मेवात की कोई बात होती है, हम ग्राउंड पर भी प्रोटेस्ट करते हैं, जंतर मंतर पर भी हमने प्रोटेस्ट किया, कई बार डिटेन भी हुए हैं, चाहे वो लिंचिंग को लेकर हो या फिर कोई मेवात के मुद्दों को लेकर हो। और हम सोशल मीडिया पे सबके खिलाफ लिखते रहते हैं, क्योंकि हम किसी से एसोसिएट नहीं है। तो हम जो भी जहाँ भी ज़रूरत होती है, जिस वक्त भी ज़रूरत होती है, जब हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त हमारी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, तो उस वक्त हम ज़्यादा ज़ोर शोर तरीके से उठाते हैं। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली से जब कोई बात रखी जाएगी तो वो ऑब्वियसली सुनी जाएगी असरदार तरीके से। अच्छा, तो आखिरी मेरा सवाल ये है कि क्या वहाँ पर सिक्योरिटी एक अहम इश्यू है, कंसर्न है? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना, यहाँ पे मैं अपनी जब स्पीच दे रहा था तो भूल गया था कि मेवात को इस तरह से ब्रांड किया गया है, तो वहाँ पर जो मिलिटराइजेशन किया गया मेवात का, इन सर्किल कर दिया गया। अभी हमारे वहाँ पुन्हाना जो है, वहाँ पे एक कैंप लगाया है, एक 15 किलोमीटर दूर पे फिरोजपुर में कैंप है, एक फिर इधर नूह की साइड में कैंप है मिलिट्री का। आप देखिए, एक 25-30 किलोमीटर का इलाका, वहाँ पे 3-3 कैंप, फौजी कैंप लगा दिए गए। और फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी जो मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने, सारे जिलों के लिए यूनिवर्सिटी है, किसी के लिए हॉस्पिटल है, कहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, लेकिन मेवात के लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना अनाउंसमेंट किया है वो है कि मेवात में एक स्पेशल बटालियन का गठन किया जाएगा। तो मेवात को उन लोगों ने इस तरह से ब्रांड किया और मेवात का मिलिटराइजेशन किया, ताकि लोगों के दिलों में एक भय बैठे। तो फिर जब लोगों के दिलों में भय होगा तो कहाँ से इंडस्ट्री आएगी, कहाँ से अमन चैन सुकून है, कहाँ से एजुकेशन होगी। तो ये दो मुसलमान तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं, उनका क्या असर होगा? देखिए, मेवात, चाहे मेवात हो या फिर हिंदुस्तान का बाकी मुसलमान हो, उन्होंने कभी भी फासिस्ट ताकतों को, जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो नफरत के सौदागर हैं, जो आरएसएस, बजरंग दल, इन जैसे आउटफिट्स की जो आइडियोलॉजी को रखते हैं, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो या फिर जो इनको किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करेगा, मुसलमानों ने हमेशा उस चीज की मुखालिफत किया है, चाहे वो मेवात लेवल पर हो या फिर इंडिया लेवल पर हो। मुसलमानों ने साथ दिया है, जो लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, वो दलितों को और दबे कुचलों को, ओबीसी वर्ग और मुसलमानों को कुचलना चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा फासिस्ट ताकतों के सामने खड़े हुए हैं। और मेवात की तारीख ये रही है कि वहां से आज तक, ये पूरे हिंदुस्तान में तारीख है मेवात की, कि वहां से कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीता नहीं है, और इंशाल्लाह इस बार भी कोई नहीं जीतेगा वहां से। बहुत शुक्रिया। ये अभी हमने आपके सामने 3 जो नौजवान थे मेवात से, स्टूडेंट यूनियन के जो जिम्मेदारान थे, उनसे बात कराई, उनके तासुरात जानने की कोशिश की मेवात के हवाले से। वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, हरियाणा असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मेवात को जो है जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, और हम अब हमारे इलाके में अब बेदारी आई है, हम चाहते हैं कि मेवात को भी वो हक मिले जो हरियाणा के दूसरे इलाकों को मिला हुआ है, जैसा कि मुल्क के दूसरे इलाकों को मिला हुआ है। और ख़ास तौर से इन लोगों ने ये भी बताया है कि जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो बना हुआ है, किस तरह से मेवात को नज़रअंदाज किया गया है। हालांकि जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी 2018 की, उसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट का जो उसमें जो एक एनालिसिस पेश किया गया था, तजिया पेश किया गया था, उसमें बताया गया था कि मेवात जो है सबसे नीचे है पसमानदगी के जो पैमाने हैं, उस लिहाज से पसमानदगी के लिहाज से सबसे नीचे अजला में से है, 100 अजला में से मुल्क भर में। उसके बावजूद भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और वहाँ पे जो मुसलमान जो चुनकर आते हैं, 3 कभी 4 मुसलमान मुंतखब होते आए हैं, लेकिन वो जो है खानदानी जो सियासत चली आ रही है हमारे मुल्क में, जो है यानी एक नए तरह के जो जागीरदार पैदा हो गए हमारे मुल्क में, जो है सियासत के नाम पे, जमहूरी सियासत के नाम पे उनके कब्जे में है, नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो इसके नतीजे में वो इलाका जो है आज बहुत ही पसमानदगी का शिकार है। खासतौर से वहाँ पर बूचर खाने गैर मुस्लिमों ने कायम किए हैं, बड़े बड़े बूचर खाने कायम किए हैं, उससे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, सेहत का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। 6 वहाँ पर बूचर खाने कायम किए गए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ के इलाके में जो है एक तो गंदगी भी फैल रही है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ, कैंसर वगैरह के भी केसेस आना शुरू हुए हैं। तो ये मजमूई सूरत हाल है। पानी का भी वहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। पानी भी जो है, वो जो बूचर खाने हैं, वहाँ उन बूचर खानों में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और वैसे भी मेवात में हमेशा से पानी की किल्लत रही है। उनके बहुत सारे डिमांड्स रहे हैं कि वहाँ पे नहर लाई जाए। महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, उसका एक हमसाया ज़िला है मेवात का, या नूह ज़िले का, जो अब सदर मुकाम है,
नूह उसका हमसाया दिलाया है, वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे तो नहर ला दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहर नहीं लाई गई है। तो ये मजमूई तौर पर मेवात को पसमानदा रखा गया है, चाहे वो कांग्रेसी हुकूमत रही हो या गुज़िश्ता 10 साल में बीजेपी की हुकूमत रही है। तो यही चीज़ जो है अब वो वहाँ के नौजवानों में बेदारी पैदा कर रही है और वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए खड़े हुए हैं। और इस इलेक्शन में वो 23 डिमांडों के साथ अब मैदान में आए हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।